वेलकम सिटी बाई सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनटीए सीयूटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन कंडक्शन करा रहा है और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक सर, जिन्होंने भाई काफी सारे बच्चों से बात कर लिया, देख लिया कि एग्जामिनेशन कैसा आ रहा है। तो सर ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं जो इस बार कुछ नए देखने के लिए मिले हैं? सर इस बार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम सोच ही रहे थे। हाँ, आज की शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है। दूसरी बात सर, जो एनसीईआरटी के रिवाइज एडिशन यहाँ पर आते हैं, जैसे 24-25 में कोई एडिशन आया है, उसमें कोई चीज ऐड हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर कोई पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहा है 2021-22 की, तो उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पर हो सकता है। तो एक बात तो सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी ऐड किया गया, तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे देख रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादा एम्फेसिस किया है एमटी ने। इसी तरह से ये इन्हीं सब्जेक्ट में भी ऐसा होगा, हिस्ट्री पॉल साइंस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे किसी में अगर पैसेज अगर मॉडर्न हिस्ट्री के आ गए तो उसके 10 क्वेश्चन हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन पेपर में क्वेश्चन जो है वो सभी जगह से पूछ रहे हैं, हर चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, तो हर चीज को आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो पैसेज को लेकर काफी खौफ रहता है बच्चों के अंदर, तो पैसेजेस का लेवल किस तरह का था, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं? पैसेज तो मतलब ऐसे आ रहे हैं कि 3 क्वेश्चन तो आपसे आसानी से बन जाए। इनके लिए आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई वो पर्टिकुलर पैसेज जो है वो किसने लिखा है, उस पर्टिकुलर पैसेज का मीनिंग यहाँ पर क्या है, तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन तो हो जा रहे हैं, मैं तो कहूँगा 4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब आप उसको आंसर कर पाओगे। अच्छा, मुझे याद है जब हम 2024 में एनालिसिस ले रहे थे तो आपने 3-4 बार कहा था कि आकाश सर टाइमलाइन पे काफी फोकस कर रहा है, ये बहुत फेवरेट बन गया है। तो इस बार क्या? इस बार भी वो फेवरेट ही है। मतलब आप ये मान लीजिए कि 60% आपका वो क्रोनोलॉजी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और टाइमलाइन के ऊपर ही है। 60% मतलब आप आज का पेपर देख लो पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का, उसमें क्रोनोलॉजी ही बहुत सारी पूछी गई है, तो इसी वजह से आपको उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये एक बार में तो याद होती नहीं है, बार बार ये तो मतलब ऐसा होता है कि साल भर अगर आपने उन चीजों को रिवाइज किया है तभी आपको पूरे याद होंगे। मतलब अभी भी अगर कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पूरा याद होगा, मेजॉरिटी चीजें आपको याद करनी है, उससे क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका। तो ऐसी क्या टिप है जो आप देना चाहोगे, जो भी बच्चों का एग्जामिनेशन, ये तो महीने भर चल रहा है एग्जामिनेशन, पता नहीं 3 तारीख के बाद भी जाएगा नहीं जाएगा, तो ऐसे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, क्या टिप ऐसी है? उनको बस यही है कि अगर एनसीईआरटी में कुछ चीजें छूट गई हैं जो आपने प्रिपेयर नहीं करी है, तो उनको एक बार रीड कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी जो लाइन टू लाइन पढ़कर गया है उसको एडवांटेज मिलेगा, जो नहीं पढ़ के गया है उसको बहुत नुकसान यहाँ पर होने वाला है। तो उसको रिवाइज करो, क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन को थोड़ा देख लो, थोड़ा पिक्चर के नीचे क्या लिखा हुआ है, बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है, उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो। तो भाई ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं, तो भाई लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी का साथ बिल्कुल मत छोड़ना, यही आपको बचा सकता है इस खौफ से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे यही है कि एनसीईआरटी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।